देखिए, छपरा में मतदान संपन्न हुए और कल जो तस्वीरें रोड़ेबाजी की निकलकर सामने आई वो सबने देखा, लेकिन आज एक वर्कर की जान चली गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के नेता और प्रत्याशी जो है राजीव प्रताप रूडी मौजूद हैं। राजीव जी, आरोप आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों ने हिंसा भड़का दिया। देखिए, छपरा में जो हिंसा दिखता है आपको, इसकी जांच होनी चाहिए कि हिंसा ये वाला शुरू कहाँ। कल पूरे दिन राष्ट्रीय जनता दल के लोग जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ तांडव करते रहे। कितने लोगों को मारा, कितने लोगों के हाथ तोड़े, उसके बारे में उस समय हिंसा नहीं दिखा। कल शाम को अगर कोई प्रत्याशी जाके जिसके बाद अगर हिंसा हो जाए तो उसके बाद से इसको तहकीकात करे। चुनाव आयोग को देखना होगा कि भाई आखिर ये हुआ क्यों। बूथ कैप्चरिंग की बात से शुरुआत हुई, वीडियो सामने आया। क्या लगता है कुछ इस तरीके के मामले हुए? देखिए, आप ही खुद ही कह रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा। किसी कैंडिडेट को किसी बूथ पर जाने का अधिकार नहीं, चाहे वो राजीव प्रताप रूडी हो या कोई और। कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं होता है। अगर कैंडिडेट को कोई अगर शिकायत करना हो तो चुनाव आयोग को करेगा, ऑब्जर्वर को करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर को करेगा, सुपर पेट्रोलिंग को करेगा। हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम हथियार लेके मेरे सिपाहियों के साथ हम किसी बूथ में घुस जाएं। ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग इस पर सख्त मनाही कर रखा है। आपको क्या जानकारी मिली आज? देखिए, मुझे तो इतनी जानकारी मिली कि भाई रात से हजार लोग गोलबंद कर रहे थे। माहौल ऐसा बन रहा था कि किसी भी समय घटना घट सकती है। मुझे जानकारी मिली कि ये सभी प्रशासन को ये विषय पता था, फिर ऐसा हो जाना घोर चिंता का विषय। प्रशासनिक चूक ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। अभी तो सरकार होती नहीं है, अभी तो चुनाव आयोग होता है जिसको निर्णय लेना है। चुनाव आयोग को तय करना पड़ेगा। एक व्यक्ति की जान चली जाना कितना बड़ा दुखद है। किसी की भी जान जाए तो मेरे लिए दुखद है। ये तो बिल्कुल इसमें कोई दुखद है। जान जाने का मतलब नहीं। और हो ना कि अगर गांव में अगर जमींदारी का या जमीन जायदाद का हो या भाई का कोई ऐसा लफड़ा हो या कोई डकैती करता हो, उसमें तो जान चली जाती है तो वो क्राइम पूरा माना जाता है। यहाँ तो कोई कारण भी नहीं है। रोहिणी आचार्य कह रही है हमारे 3 कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई, बीजेपी के गुंडे हैं। गोली मारी गई, ये तहकीकात करना पड़ेगा कि गोली चलने की स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है। और आज आप अपने शहादत दिखा रहे हैं, कल आप इन लोगों को किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए, ये सब जांच का विषय है। मुझसे मत बोलवाइए। बीजेपी के गुंडे कहना कहाँ तक? उनके शब्दों पर तो उनका कोई नहीं है। कुछ दिन के लिए आए हैं, वापस चले जाएंगे। कभी किसी को बेवकूफ़ बोल देना, कभी सम्राट चौधरी को कहना कि किसके बच्चे हैं, इसके पड़ोसी के बच्चे हैं, तो ऐसे लोग कुछ भी बयान दे सकते हैं। इसलिए छोड़ दीजिए, बचपना है, उसके लिए बारे में कुछ नहीं। देखिए, बचपना है और उनके बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो घटना घटी वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब प्रशासन ने जब पूरे माहौल पर काबू पाया है, उसके बाद क्या कुछ आगे की कार्रवाई होती है, इलेक्शन कमीशन कैसे पूरे घटना को देखता है, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा सहयोगी विशाल राय के साथ आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, छपरा।